આગળ વધ્યા અને આજે LIC પણ ફોકસમાં છે. ચોથા ક્વાર્ટરના નંબર્સમાં એક સારું પ્રદર્શન અહીંયાથી જોવા મળતું દેખાયું છે. રિન્યુઅલ અને સિંગલ પ્રીમિયમ બંને સેગમેન્ટમાં મજબૂત ગ્રોથના કારણે નફામાં 23% વધારો જોવા મળ્યો છે. કંપનીએ ₹10ના વચગાળાના ડિવિડન્ડની પણ જાહેરાત કરી છે. અમારા સંવાદદાતા યશ જૈને કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે પરિણામો વિશે ચર્ચા કરી હતી. આવો સાંભળીએ. आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आर दोराईस्वामी सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहूँगा स्पेसिफिक नंबर्स में जाने से पहले, क्या आप कहेंगे कि बेस्ट फॉर LIC इज येट टू कम और उसकी एक झलक हमें FY27 में देखने मिल सकती है, क्योंकि FY26 के सेकेंड हाफ में हमें उस डायरेक्शन में कंपनी मूव करती हुई दिखी, और FY27 में क्या आपके हिसाब से द बेस्ट इज येट टू कम का हमें एक एग्जाम्पल देखने मिल सकता है? हम तो यही चाहते हैं हर साल पिछले साल से बेहतर हो, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बेस्ट इज येट टू कम, दैट इज फॉर श्योर. अगर हमारा पूरा कोशिश जिसके ऊपर हमने जो फोकस एरियाज के ऊपर हमने ध्यान दिए हैं उसके ऊपर हमारा पूरा कोशिश इस साल भी रहेगा कि हमारा टॉप लाइन हो या VNB मार्जिन हो, हमारा परसिस्टेंसी हो, हमारा सर्विसिंग पैरामीटर्स हो, सब में हम पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा कोशिश हमारा रहेगा. और उसके ऊपर हमने जो काम करने शुरू किए हैं उसका तो पहला रिजल्ट अप्रैल के महीने के परफॉर्मेंस भी आप देखे हैं. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमने दिखे हैं. हम यही चाहते हैं कि ना सिर्फ अप्रैल या मई या पूरा साल में हमारा परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर हो जाए. करेक्ट. अगर अप्रैल की आपने बात की, हम उस महीने की बात करें तो कलेक्शंस काफ़ी अच्छे रहे. शायद ये देखा जा सकता है कि जो पोस्टपोनमेंट हुआ था मार्च के महीने में पॉलिसीज़ का, वो अप्रैल में आता हुआ दिखा. मई के तकरीबन 20 दिन गए हैं. कैसा रहा है अब तक मई, और उन दोनों महीने को एक क्वार्टर का एस्टिमेशन लिया जाए तो आपका APE ग्रोथ और कैसा रह सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 में? नहीं, हम यही चाहते हैं कि जो ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हमने लाए हैं वो इम्प्रूवमेंट इस साल भी रहे. हमारा पूरा कोशिश रहेगा न्यू बिजनेस परफॉर्मेंस का और रिन्यूअल का भी हो. हमारा जो पिछले साल की ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से या उससे ज़्यादा ग्रोथ इस साल भी होए. दैट्स आवर फोकस. सो हम कंटिन्यूस फोकस करते रहेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस पिछले साल से भी बेहतर होगा. अगर हम पिछले साल की बात करें, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया, एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट अपना टोटल APE का ग्रोथ तकरीबन 18% रहा. FY26 में VNB का ग्रोथ ये पीरियड में ही तकरीबन 42% का ग्रोथ रहा, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ था. और इस वजह से जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा वो तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट्स का आता हुआ दिखा. मैं आपसे ये 3 पैरामीटर पे बात करना चाहता हूँ. APE और VNB, क्या ये साल का ग्रोथ एक बेंचमार्क रहेगा और उसके ऊपर कितना बिल्ड हो सकता है वो हमें देखने की एक्सपेक्टेशन रहेगी, और क्या वो बिल्डअप हो सकता है? और मार्जिन, जैसे मैंने कहा कि 360 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन आपने ऐड किया FY26 में, क्या इतना का इतना हम कमिंग ईयर में भी FY27 में भी ऐड करते हुए देख सकते हैं, और 25% क्रॉस करते हुए या उस नंबर के नज़दीक आते हुए हमें LIC दिख सकता है? नहीं, हमारा कोशिश तो रहेगा. मगर VNB मार्जिन की अगर बात करेंगे उसमें एक कंपोनेंट इकोनॉमिक वेरिएंस भी होता है. करेक्ट. तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इस आगे आने वाले साल में कैसे रहेगा इसका तो अभी हम पूरा तरह से एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. हमारा कोशिश रहेगा जो हम ग्रोथ दिखा के आ रहे हैं वो ग्रोथ जारी रहे. ये हमारा पूरा कोशिश रहेगा. हम एक नंबर की गाइडेंस के रूप में देना नहीं चाहेंगे. 21% के ऊपर हमारे साल की VNB मार्जिन रहा. करेक्ट. उसके ऊपर ही रहने का पूरा लेके जाने का पूरा कोशिश इस साल भी रहेगा.